तो आज सुबह भी मैं सुभाष कॉलोनी में गया था, शाम को आज आपके यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ। अभी मैं जबेरा से होके आ रहा हूँ। तो लगातार हम लोग सभी जगह जा रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं लोगों को कि है क्या, ताकि इसके बारे में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न रहे। देखिए, SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल मतलब विशेष, बहुत स्पेशल चीज़ है। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि 22 साल के बाद हो रहा है। 2003 में पहली बार हुआ था, फिर इसके बाद 22 साल के बाद आज 2025 में, इसलिए स्पेशल है। इंटेंसिव क्यों है? बहुत गहरा है, वो मैं बताऊंगा कैसे बहुत गहरा है। और रिवीजन यानी मतदाता सूची को हम फिर से देख रहे हैं एक बार पलट कर। अब इसमें 3 अलग अलग काम हो रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेंगे बस, और बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या हो रहा है। पहली चीज़ ये हो रही है कि हमारे जो BLO हैं, ये आपके सामने ये फॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये इन्होंने भर के भी दे दिया है इन्होंने, मोहम्मद शब्बीर जी का फॉर्म है। ये फॉर्म लेकर के आ रहे हैं और आप देखेंगे कि इस फॉर्म में ऊपर कुछ जानकारी पहले से लिखी हुई। अब ये फॉर्म केवल उनको मिल रहा है जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में हैं। 2025 की वोटर लिस्ट, ये वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में इसको फ्रीज कर दिया गया था। तो 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जिन लोगों के नाम दमोह जिले में वोटर लिस्ट में हैं, उन सभी को ये फॉर्म मिल रहा है। अब मान लीजिए ये फॉर्म आपको मिलता है और फॉर्म मिलने के बाद अब आप पूछते हो इसका करना क्या, भरे कैसे उसको। तो हमारे BLO साहब जो है जब इसको भरवाएंगे, अभी आपको हमने कोरे फॉर्म दिए कई लोगों को, अब ये BLO साहब इसको भरवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी को भी मदद करके फॉर्म भरवाएंगे। अब जब ये फॉर्म भरवाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप, क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद एहसान खान साहब, बैठिए। तो एहसान खान साहब से पूछा जाएगा कि खान साहब आपका नाम 2025 में है वोटर लिस्ट में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था या नहीं था? ये हम आपसे प्रश्न करें, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर होगा तो जी नहीं, अभी क्या आपका जवाब क्या है? था कि नहीं था? है। था, ठीक है। सो आप ये बोलेंगे कि हाँ साहब मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। आज की डेट में जितने लोग 40 साल से अधिक उम्र के, उन सब के नाम की प्रबल संभावना है कि 2003 में होंगे, तो 40 से कम के उनके नहीं होंगे। तो हमने इनसे पूछा कि साहब आपका नाम था क्या? तो आपने कहा बिल्कुल था। तो हमने अगला प्रश्न किया, कहाँ से वोटर थे आप 2003 में? तो इन्होंने कहा कि यहीं से, गाड़ी खाने से ही थे हम, तो पहले से यहीं रहते आए हैं, आज भी यहीं रह रहे हैं, 2003 में भी हमने यहीं से वोट दिया था। तो हम क्या करेंगे, इनके पास मोबाइल में मोबाइल ऐप है एक, जिसको बोलते हैं BLO ऐप। ये उस ऐप को खोलेंगे, उसमें आपका नाम निकालेंगे 2025 में, और फिर 2003 में ढूंढेंगे आप। तो 2003 में गाड़ी खाना पे जाएंगे और उसके बाद आपका नाम ढूंढा जाएगा। आपके नाम के हो सकता है 2 लोग आ जाएं सामने, 3 लोग आ जाएं, अलग अलग एक ही नाम के 2-3 लोग हो सकते हैं। तो आपका सही नाम खोज करके ये क्या करेंगे, 2003 और 2025 को जोड़ देंगे। तो 2025 के खान साहब और 2003 के खान साहब को आपस में जोड़ दिया। अब मान लीजिए किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए ये जो खड़े हैं, क्या ये यंगस्टर, आपका क्या नाम है? हाँ, रेहान। सो रेहान के घर जाते हैं। अब रेहान से पूछते हैं कि साहब तुम्हारा नाम 2025 में है कि नहीं? बिल्कुल है, 2025 की वोटर लिस्ट में रेहान का नाम है। लेकिन अब रेहान से पूछा जाता है कि रेहान 2003 में तुम्हारा नाम था क्या? तो बोले साहब नहीं था, क्योंकि मैं तो 18 साल का था ही, तो मेरा नाम तो होने की संभावना ही नहीं। तो अब क्या करें? तो ऐसे में हम रेहान से पूछेंगे, भाई आपके पिताजी का नाम बताइए। मोहम्मद कलीम। तो मोहम्मद कलीम जी का नाम आप ढूंढेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाड़ी खाना, ठीक है। तो अब हम मोहम्मद कलीम जी का नाम ढूंढेंगे गाड़ी खाना में, और रेहान के नाम को मोहम्मद कलीम जी के नाम से जोड़ देंगे, क्योंकि ये 2003 में 18 साल के नहीं थे, तो हमने इनके पिताजी के साथ जोड़ दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि साहब 2003 में तो मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी, तो 2003 में मेरे पिताजी का नाम ही नहीं था, अब क्या करें? तो हम 2003 में आपकी माता जी के नाम को ढूंढेंगे और माता जी के नाम से जोड़ेंगे।
कोई बोलता है कि साहब मेरे तो माता पिता दोनों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई 2002 में, नाम ही नहीं था, तो हम दादा दादी के नाम से जुड़े। तो कहने का मतलब यह है कि जिनका नाम 2025 और 2003 दोनों में है, उनके नाम को तो हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, यहाँ भी नाम है वहाँ भी नाम है। जिनका नाम 2003 में नहीं है, उनके वंश के लोगों के साथ नाम जोड़ा जाएगा, माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, इस तरह से। अब यदि मान लीजिए, ये तो गाड़ी खाना का एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए आप कहते हो कि साहब 2003 में तो हम पटेरा में रहते थे, तो आपका नाम पटेरा में ढूंढा जाएगा और पटेरा से आपका नाम निकाल करके जोड़ा जाएगा। आप कहते हो कि नहीं साहब हम तो 2003 में गढ़ाकोटा में रहते थे, सागर जिले में, हम तो दमोह में थे ही नहीं, तो आपका नाम सागर जिले की गढ़ाकोटा विधानसभा सीट से ढूंढा जाएगा और वहां से दोनों को जोड़ा जाएगा 2003 और 2025 में। आप कहते हो कि नहीं साहब हम तो मध्य प्रदेश में ही नहीं रहते थे, हम तो महाराष्ट्र में रहते थे, मुंबई में 2003 में, तो हम महाराष्ट्र की विधानसभा जो आपका, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में भिवंडी में रहते थे, तो हम भिवंडी की विधानसभा सीट निकालेंगे और वहां पर आपका नाम खोज करके 2003 के नाम को 2025 से जोड़ देंगे। तो पूरे देश में कहीं पर भी आपका नाम 2003 में हो, उस नाम को 2025 से जोड़ना। अब यदि मान लीजिए कोई महिला है और महिला की शादी हो गई और वो शादी होकर के यहाँ पर आई और शादी से पहले उसका नाम 2003 में नहीं था और वो 18 साल की भी नहीं थी, तो अगेन जैसे हमने रेहान के केस में किया था, वैसे ही महिलाओं के केस में उनके मायके में उनके पिताजी के नाम के साथ उनके नाम को जोड़ दिया जाएगा, या पिताजी जिंदा नहीं होंगे तो माताजी के नाम के साथ जोड़ दिया। एक बात और कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि साहब हमारे पिताजी 2010 में उनकी डेथ हो गई, 2010 में उनकी मृत्यु हो गई, तो हम बोलेंगे ठीक है 2010 में मृत्यु हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो 2003 में नाम देखना है। तो 2003 में यदि आपके पिताजी का नाम है तो उसके बाद भले ही उनकी कभी भी मृत्यु, उससे कोई संबंध नहीं। 2003 से पहले मृत्यु हो गई और 2003 में नाम नहीं है तो फिर हमको ढूंढना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा SIR है, इसमें हम 2025 और 2003 को मिला रहे हैं, बस इतना सरल शब्दों में समझ लीजिए। और ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा मतदाता जो है वंशानुगत रूप से लगातार भारत का नागरिक रहा है, लगातार हमारे यहाँ का वोटर रहा है और लगातार जो है मतदान और लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल रहा है। ये प्रक्रिया के साथ एक और प्रक्रिया होगी जिसका नाम होता है ASDR, यानी ऐसे मतदाता जो हमेशा के लिए दमोह छोड़ के चले गए, मान लीजिए आप दिल्ली चले गए, अब आने ही नहीं वाले, या फिर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई, या फिर किसी मतदाता का नाम 2 जगह, आपका नाम तेंदुखेड़ा में भी और आपका नाम जबलपुर में भी, डुप्लीकेट मतदाता, इनकी एक अलग लिस्ट बनाई जाएगी और ऐसे मतदाताओं के नाम जिनके नाम 2-2 जगह, या जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो परमानेंटली यहाँ से जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं, ऐसे मतदाताओं के नाम अलग से लिखे जाएंगे और उनको मतदाता सूची से हटाया जाएगा, क्योंकि या तो वो मर चुके हैं या वो डबल जगह लाभ ले रहे हैं, तो एक ही जगह उनका नाम रहेगा, या तो तेंदुखेड़ा में रहेगा या जबलपुर में रहेगा, एक जगह रहेगा। और या फिर वो परमानेंटली चले गए, आपने कहा कि साहब हमारी बेटी तो शादी होकर बम्बई चली गई, अब आना नहीं उसको, तो बेटी का नाम या तो बम्बई में रहेगा या यहाँ रहेगा, तो एक ही जगह नाम रहेगा। तीसरी चीज इसमें होगी जो आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, यदि मान लीजिए आपके घर BLO साहब आते हैं और बोलते हैं आपसे फॉर्म भरवा, तो आप बोलते हो कि साहब ये फॉर्म तो ठीक है भर दिया हमने, हमारा बेटा 18 साल का हो गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, हम नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो BLO साहब आपको फॉर्म नंबर 6 देंगे, फॉर्म 6, आप वो फॉर्म 6 भरवा सकते हैं, उसके साथ आपको दस्तावेज लगाने पड़ेंगे और यदि ये कर लिया तो उसके बाद नया नाम जुड़ जाएगा। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि अभी 2 महीने पहले हमारे घर में हमारे चाचा जी का इंतकाल हो गया, अब उनका नाम कटवाना है, तो आप इनसे मांगेंगे फॉर्म नंबर 7, और फॉर्म नंबर 7 में हम नाम काटने की कार्रवाई करते हैं क्योंकि व्यक्ति की डेथ हो गई। और तीसरा, यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके नाम में कोई परिवर्तन हो गया, मोहम्मद रेहान की जगह
मेरा नाम मोहम्मद अयान हो गया, मान लीजिए आप ऐसा कहते हैं, तो आपका नाम बदलने के लिए या आपकी जानकारी में कुछ चीज़ संशोधित करने के लिए, चेंज करने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ता है। तो फॉर्म नंबर 6 नया नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म नंबर 7 किसी का नाम कटाने के लिए, और फॉर्म नंबर 8 नाम में कोई चेंज करने के लिए। तो ये संशोधन, ये 3 चीज़ें एक साथ होंगी। पर सबसे महत्वपूर्ण ये वाली बात, एक जो बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में जब भी ये होगा, इसमें इसके बाद ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलने वाली है। ये 4 नवंबर से शुरू हुई है, 4 दिसंबर तक चलेगी, और 4 दिसंबर के बाद हम एक प्रारूप मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित करेंगे। जितने मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम 2025 और 2003 के जुड़ गए, उन सब के नाम उसमें शामिल हों। अब कई लोगों को ये शंका है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा नाम दोनों जगह लिंक नहीं हुआ तो क्या हमारा नाम सीधे कट जाएगा? तो मैं उनको साफ बताता हूं कि बिल्कुल नहीं कटेगा मतदाता सूची से आपका नाम, सीधे बिल्कुल नहीं कटेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका 2025 और 2003 को जोड़ने का काम कर लें, लेकिन यदि सब तरह से आपसे दस्तावेज मांगे, कहीं कुछ नहीं मिल पाया, हमारे बीएलओ साहब ने भी सब तरफ से देख लिया, नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि हम जो ड्राफ्ट मतदाता सूची छापेंगे यानी प्रारूप यानी रफ मतदाता सूची छपेगी, उसमें आपका नाम नहीं दिखेगा। अब आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि आपको एक नोटिस जारी करेंगे। आपको नोटिस जारी किया जाएगा एसडीएम साहब के पास। जो भी आपके एरिया के एसडीएम साहब हैं वो आपको एक नोटिस जारी करेंगे कि भाई साहब आपका नाम 2025 और 2003 में जुड़ नहीं रहा है, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको सुनवाई का अवसर दे रहे हैं। आप आइए, अपना दस्तावेज लेकर के आइए और आप प्रमाणित करिए कि आप 2003 में भी यहाँ थे। तो आपको अवसर मिला, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी, और उसके बाद पूरी सुनवाई के बाद एक ऑर्डर जारी करेंगे हमारे एसडीएम साहब, और वो ये लिखेंगे कि इनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं जोड़ना चाहिए, अब आप उनके आदेश से दुखी हो गए, ये तो आप खुश नहीं हो उससे, तो आप कलेक्टर के पास यानी मेरे पास आप अपील कर सकते हो। देखिए अभी भी नाम नहीं कटेगा, मेरे पास अपील होगी, कलेक्टर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील करेंगे, मेरे पास अपील करेंगे, मैं आपको फिर सुनवाई का अवसर दूंगा, मैं आपसे फिर कहूंगा कि दस्तावेज लेकर के आइए, आप अपना पक्ष प्रस्तुत करिए, और फिर उसके बाद मैं एक ऑर्डर जारी करूंगा, डिटेल्ड ऑर्डर जारी करूंगा। अब मान लीजिए आप मेरे ऑर्डर से भी खुश नहीं है, तो भोपाल में जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वहां पर आप अपील कर सकते हैं। तो आपको पूरे समय में 2 बार अपील करने के लिए मिलेगा, एक प्रथम अपील मेरे पास और द्वितीय अपील इलेक्शन कमीशन के पास, और तीसरा अवसर एसडीएम साहब के पास, जब आपको वो नोटिस देंगे और नोटिस का जवाब लेंगे। तो इस प्रकार से जब प्रारूप मतदाता सूची बनेगी, उसके बाद हम नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करने के बाद आपका पक्ष सुनेंगे, उसके बाद सारी कार्रवाइयां जब खत्म होगी, उसके बाद 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हमारी 7 फरवरी को खत्म होगी, और उसमें ये जो फॉर्म 6, 7, 8 वाले जो नाम जोड़ने घटाने वाली प्रक्रिया है वो अलग से जुड़ेगी आपको, लेकिन जो मूल मुद्दा वो एसआईआर का, और इस फॉर्म को भरने में हमारे बीएलओज आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं, या आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं और वो कह रहे हैं कि हमको तो ऑनलाइन भरना है, तो ऑनलाइन भरने के लिए हमने सोशल मीडिया के ऊपर लगातार हम इसका प्रचार कर रहे हैं। इसके हमने ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी डाल दिए, बहुत सिंपल है, मात्र 10 मिनट के अंदर फॉर्म भर जाता है। और इसके अलावा कलेक्टर ऑफिस में और सभी एसडीएम ऑफिस में हमने एक स्पेशल काउंटर लगाया हुआ है कि आप आएंगे, आपका ऑनलाइन फॉर्म 15 मिनट में भरवा करके आपको दे दिया जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग एक्टिव हैं, आप जो भी प्रश्न करेंगे आपको तत्काल उसका जवाब दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं ये आपको ये चीज़ें बताने के लिए आया था, ताकि आप लोग जिनसे मिलते हो इसके बारे में आप भी उनको क्लैरिटी करो कि ये है व्यवस्था पूरी।
और किसी भी स्तर पर किसी भी समस्या वोटर को किसी को भी आती है तो पूरा इलेक्शन कमीशन और हम सब लोग आपके साथ हैं। अब मैं चाहूँगा यदि किसी को कोई प्रश्न करना हो, कोई जिज्ञासा किसी के मन में हो तो बिल्कुल पूछ सकता है।